मैं डॉक्टर संजू खारी और अब मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारे अगले हीरो। जी हाँ, हीरो ही है। उन्होंने अपने आप को ओरल कैंसर को हरा के अपने आप को कैसे नेचुरली ठीक किया है, तो मैं उन्हें हीरो ही कहूंगी, अ वॉरियर। राहुल किशोर प्लीज का। लास्ट ईयर सितंबर में राहुल एक डेंटिस्ट के पास गए थे अकल दाढ़ के लिए। गए सिर्फ अकल दाढ़ को ठीक कराने के लिए थे, लेकिन कैसे वहां पे उनको ओरल कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद क्या उनकी जर्नी थी, कैसे वो एलोपैथी में उन्हें डरा दिया गया कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, कीमो कराना पड़ेगा, और किस तरीके से वो हमारे पास आए डॉक्टर बीआरसी की टीम के पास, और वर्चुअली उन्होंने घर पे ही रह के खुद को ठीक किया टीम की मदद से और ग्रैड ऐप पे मॉनिटरिंग की मदद से। तो राहुल अपनी स्टोरी आपको खुद बताएंगे। प्लीज राहुल। हेलो एवरीवन, आई एम राहुल फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं खुद एक डॉक्टर और मेडिकल परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक डॉक्टर है, एमडी होम्योपैथ। मेरे परिवार में ज़्यादातर लोग या तो उनके मेडिकल है या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, और मैं भी बचपन से हमारा खुद का भी मेडिकल था, उसमें भी बैठते आया हूँ। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मुझे कोई इस तरह की बीमारी होगी, और जैसे ही कुछ ऐसा बीमारी होने का कोई वैसे प्रिकॉशन भी हमेशा लेते ही रहते थे। पर जैसे ही मेरा ये टूथ इमर्ज हो रहा था, अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं, विजडम टूथ, वो जब आ रहा था तो मुझे वहाँ पे एक चिक बाइट हुआ। तो नॉर्मली मुझे बोला गया कि ये चिक बाइट है, ये ठीक हो जाएगा। तो वो चिक बाइट धीरे धीरे बढ़ते गया, उसका कन्वर्जन हुआ, अल्सर में कन्वर्ट हुआ। तो मैं डेंटिस्ट को दिखाया, डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि आपको ये ऑइंटमेंट लगाना है, ये दवाई लेनी है। मैं वो दवाई लेते रहा, पर मुझे उससे मेरा तकलीफ कम नहीं हुआ, वो बढ़ते गया। और जनवरी में मैंने फिर से अलग डेंटिस्ट को दिखाया, उन्होंने भी मुझे वही बोला कि आपका अल्सर बढ़ते जा रहा है। पर वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उन्होंने फिर मैं जब मार्च में, मैं कंटिन्यू कंसल्टेशन में था, फिर भी उन्होंने मुझे मार्च में बताया कि अभी ये बहुत बढ़ गया है, आपको ओरल सर्जन के पास में जाना पड़ेगा, शायद से ये कैंसर में कन्वर्ट हो गया है, ये कार्सिनोमा है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि आपको बायोप्सी कराना पड़ेगा, तो क्या है, हम मॉडर्न डे के बच्चे, इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए, या इसलिए मैं एलोपैथी में ज़्यादा बिलीव करता था। तो मेरे पिताजी खुद होम्योपैथी डॉक्टर होके मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट या नेचुरोपैथी की तरफ में झुकाव नहीं था मेरा। तो फिर जब मैं ऑन्को सर्जन से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि ये आपको फिर सर्जरी कराना पड़ेगा, ये माउथ का इतना हिस्सा निकालना पड़ेगा, चीक आपका कट करना पड़ेगा। तो तब जाके फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं कराना है। तो मेरे पिताजी ने फिर होम्योपैथी ट्रीटमेंट, और मेरे पिताजी पहले से ही डॉक्टर बीआरसी सर का फॉलोअर है, तो सर के प्रोटोकॉल के हिसाब से मेरा डाइट चालू किया, और विद इन 1 मंथ मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया। क्योंकि मेरा माउथ ओपनिंग इतना कम हो गया था कि मुझे खाना ही नहीं खाते आ रहा था। मैं मई महीने में जूस पे आ गया था, जूस डाइट पे, क्योंकि मुझे सिर्फ जूस ही पीना पड़ रहा था, क्योंकि मुझसे चबाया नहीं जाता था, क्योंकि मेरा माउथ ही ओपनिंग बंद हो गया था, बहुत कम हो गया था। तो उस वजह से ऐसा हुआ। फिर ये डाइट चालू करने के बाद में धीरे धीरे मेरा माउथ ओपन होते गया, और अभी मैं लगभग 1 महीने से बहुत अच्छे से खा पी रहा हूँ। और इसके लिए मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था, ग्रैड ऐप पे सिर्फ मैं उसका अपडेशन डालता था। पहले तो मुझे बिलीव नहीं था कि मेरा ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, कोई मुझे जानकारी नहीं थी। फिर मैं एक बार मुझे किसी ने बताया कि ये एक्चुअल में आपको बीआरसी सर ट्रीटमेंट दे रहे क्या, तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने मुझे बीआरसी सर का एक ऑडियो क्लिप भी भेजा कि जिसमें उन्होंने मेरा केस खुद कंसल्ट किया था, और तब जाके वो ग्रैड ऐप पे मेरे लिए डाइट भेजा गया था। मैंने वो सब चीज़ें देखी। सर आपने जो मदद किया है, हमको जो हेल्प किया है, उससे हीरो तो बन गए। 90% अभी रिकवरी आ गई है, अभी सुपरस्टार रहना बाकी है। थैंक यू। आपने देखा कि अगर कोई ओरल कैंसर पेशेंट कुक फूड पूरी तरह छोड़ दे, ये बात अभी कुछ लोगों के राइट है। मेरे पास जब कोई, अभी नहीं, क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट रुकिए। आप में से
जो सब लोग आए हैं आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, मुझे पहले से ही पता है। इसका जुगाड़ मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आपको जो किताब मिली है उसके अंदर एक पेपर है, उस पेपर में जितने सारे सवाल आपके दिमाग में 1 हो या 10 हो वो लिखिए। लिखने के बाद अभी थोड़ी देर में लंच होगा, वहाँ पे एक जगह बनाई है जहाँ पे वो ड्रॉप करना है, आपको देना है। वो सारे मेरे पास आएंगे, मैं पर्सनली पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद अगले हफ्ते वो अभी आगे बताने वाला हूँ, तो बीच में आपने टोका तो मैं बता रहा हूँ, जूम ऑनलाइन पे आपके हर सवाल के जवाब मैं दूंगा। वो मुझे पता है कि सवाल होंगे, राइट, लेकिन बीच में नहीं। लेट मी कंप्लीट। तो आप सुनिए जो बता रहे हैं, क्या पता अगला पेशेंट पैरालिसिस का आ जाए, है ना, बताएंगे जरूर। तो जैसे ही हमारे ओरल कैंसर के पेशेंट कुक फूड बंद कर देते हैं, पूरी तरह से रॉ में आ जाते हैं, तो उनमें इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है। इतना सिंपल है। इसका ठीक उल्टा कर लीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि ओरल कैंसर एक जख्म है जो कि अंदर है मुंह के, और मुंह से लेके एनस तक का जो एरिया है, ये एरिया पूरे बॉडी में ऐसा हिस्सा है जो सबसे तेजी से ठीक होता है, सबसे तेजी से। अगर आपने DIP डाइट माइनस प्लेट 2 कर दिया तो इट कैन गेट क्योर्ड वेरी वेरी फास्ट। तो खैर, हम हर पेशेंट के साथ कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो कॉमन है कि सारे पेशेंट का जो प्रोटोकॉल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट सिमिलर होने का मतलब ही ये है कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ना मेरे पास आने की जरूरत है। जो भी आपने अभी सीखा इनको आपको फॉलो करना है। जब मैं बोल रहा हूँ जो भी आपने सीखा, आई एम ऑल्सो एड्रेसिंग द पीपल जो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे राहुल किशोर कंदेश कैंसर सेंटर में गए, वो इतना बड़ा बिल्डिंग, और वहाँ से जब ठीक नहीं हुए तो हमारे साथ जुड़ गए। और अब इसका आखिरी भाग जो आप पूछ भी रही थी कि पैरालिसिस का मैंने नहीं बताया, या आप में से बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं या जिनके दिमाग में ये है कि इस बीमारी का तो रह गया, उस बीमारी का तो रह गया, तो उनके लिए अब है ब्रह्मास्त्र। अगर कोई भी बीमारी का रह गया, क्योंकि बीमारी तो हजारों तरह के हो सकते हैं और आज का जो टोटल टाइम फ्रेम है ये थोड़ा सा है, हम हर तरह की बीमारी नहीं ले सकते। अगर कोई भी बीमारी हो जाए, इंक्लूडिंग आपने जो बोला पैरालिसिस हो जाए, तो क्या करना होगा, वो है जो गब्बर का अंत। अब गब्बर का नाम कैंसर हो, गब्बर का नाम पैरालिसिस हो, गब्बर का नाम थायराइड हो, गब्बर का नाम लिवर डिजीज हो, राइट, लिवर का भी नहीं बोला तभी आ जाएगा। तो जो जो चीजें नहीं बोली वो भी आ जाएगा, और उसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। कि जो भी पेशेंट है, चाहे पैरालिसिस का ही क्यों ना हो, जो अभी हम बताने जा रहे हैं अगले 10 मिनट में, देन विल कंक्लूड, वो कर देंगे तो तुक्का फिट हो ही जाएगा, राइट। वो एक एक करके आपको समझना है। आपने देखा भी अभी सब पेशेंट ने कुछ ना कुछ अलग अलग नहीं किया, मोरलेस सब सेम ही है, राइट। तो एक एक करके ब्रह्मास्त्र के 7 पार्ट्स हैं। तो आप जब घर जाएंगे, पेशेंट चाहे वो पैरालिसिस का हो या लिवर फेलियर का हो या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का हो, करना ये 7 स्टेप है। वो 7 स्टेप एक एक करके समझ लेते हैं, ताकि आज के पूरे दिन का कंक्लूजन हो जाए, कोई ठोस चीज मिल जाए जो आप घर में कर पाए और उससे आप कंपैरेटिवली देख भी पाए कि इंप्रूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही। तो इस पार्ट को आप ध्यान से समझिए। ब्रह्मास्त्र, गब्बर का अंत। ब्रह्मास्त्र के 7 पार्ट हैं, उनमें से पहले पार्ट को हम जिक्र करते हैं। पहले पार्ट को समझाने के लिए मैं अपने इस सेक्शन के पहले पेशेंट लिनी बहेरी हैं यहाँ पे, बहरा, प्लीज आइए। आजकल नमस्ते नमस्ते, अरे आइए इधर, ठीक। आजकल आप यहाँ से बाहर जाइए, जो अमंग द एडल्ट्स हर तीसरी महिला में PCOD आपको दिखेगा। आज से कुछ साल पहले हर 15-20 में एक दिखता था, और जब से वैक्सीन लगी है, कोविड की वैक्सीन, तब से एवरी 3rd वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम PCOD। तो ऐसी एक कहानी है, लेकिन आपका तो बहुत पुराना है, राइट, कई साल हो गए, 2014 ऑनवर्ड्स है, राइट। तो थोड़ा सा आप बता दीजिए, उड़िया में बोलिए, ब्रीफ में बोलना पड़ेगा। हरे कृष्ण, मैं ओडिशा ओडिशार भुवनेश्वर मोर 10 वर्ष होगलानी PCOD प्रोब्लेम थिला, ओवरी रे सिस्ट होता। मु 14 मसीह जटनी मेडिकल मेडिसिन खाइली, 4 वर्ष खाइला परे
किसी भी ठीक ठाक है अल्ट्रासाउंड कली अल्ट्रासाउंड कलापर जना पड़ा सिस्ट ऑपरेशन भी कली 2018 ऑपरेशन कली ऑपरेशन पर मत लगे आज मुझे ठीक है किंतु तापर भी गोटे वर्ष डॉक्टर मेडिसिन देले गोटे वर्ष मेडिसिन खाइला पर किसी भी ठीक ठाक ना पुणी सेमती सिस्ट चलला बड़ी बड़ी चलला बहुत जिते मेडिसिन भुवनेश्वर जिते मेडिकल बहुत जगह देखी एमती गोटे टाइम छाड़ी होमियोपैथी एलोपैथी सब खाई बहुत विरक्त लगे एमती तो मत बहुत विरक्त लगे सब बेले घंटे घंटे गोटे गोटे मेडिसिन खाया पड़े तो से कहली एमती सार सहित देखाला एवं वर्ष तले सर कहले कि आउ डाइटिंग कर सब ठीक है जिते बड़ बड़ रोग अच्छी सब डाइटिंग रे ठीक है तो डाइटिंग आरंभ कली सकाळु फल दियंती पाइबा मध्याह्न सालाड संध्यार सालाड किसी भी खाइनी केवल फल सालाड रे आज भल होगी छिड़ा है आज किसी भी मोर असुविधा ना सब ठीक ठाक थायराइड प्रोब्लेम थिला थायराइड भी भल जॉइंट पेन अंटा पेन सब भल हो जाए किसी भी मुझे रिपोर्ट कली मत लगे जमी मोर से प्रोब्लेम भी थी मुझे रिपोर्ट कली अल्ट्रासाउंड कली देखिले सिस्ट किसी भी ना मुझे बहुत खुशी होगली एत खुशी होगली सार सहित देखा करने इच्छा कली मुझे बेसी खुशी अच्छी सार को दर्शन कर आईटा भी जान नी आज सार बर्थडे अच्छी बोली थैंक यू। देखिए ना इमोशन का कोई बैरियर नहीं होता आप समझ गए ये इन्होंने क्या बोला है इजंट इट है ना भाषा नहीं आती लेकिन समझ में आ गया इनके इमोशन से इनका सिस्ट वो गायब हो गया। सिस्ट कैसे गायब हुआ ब्रह्मस्त्र का पहला जो पार्ट है 7 अंग है ब्रह्मस्त्र के वो हर एक पे काम करेगा उसमें से पहला जो इन्होंने किया कि सिस्ट गायब हो गया। कैसे गायब होगा दैट इज ये सातों चीज आपको याद रखना है। ये देखिए पहले जहाँ हॉस्पिटल में गए थे SUM हॉस्पिटल उड़ीसा और जो पहला पार्ट था जब इनकी हालत बद से बदतर हो गई थी वो ये रहा और जो हमारा डॉक्टर BRC क्लिनिक वो आप देख रहे हैं जिसके क्लिनिशियन हैं डाइटिशियन हैं डॉक्टर डाइटिशियन कल्याण राजेंद्र कुमार राइट। तो आपके सामने खड़े हैं एक तरफ ये गब्बर का शोरूम एक तरफ ये हमारा खोखा। गब्बर का शोरूम का रिजल्ट भी आपने समझ लिया और हमारे खोखे का डॉक्टर BRC क्लिनिक का रिजल्ट भी आपने देख लिया। तो अब यहाँ पे जो पहला सीख क्या है 7 चीजें करनी है आपको बीमारी कोई भी हो। इन्होंने जो किया इससे पहली सीख ये है वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। जैसा मैंने आपको बताया हमारे सारे पेशेंट को हम ये बताते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है 8 से 6 के बीच में सब कुछ करना है। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। अगर आपने ऐसा किया तो एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका कॉन्स्टिपेशन आपका एसिडिटी आपका ब्लोटिंग ये कम होने लगेगा आपकी नींद बढ़िया होने लगेगी और कहीं ऐसा करते हुए 2 हफ्ते हो गए तो आपका जॉइंट पेन कम होने लगेगा। कहीं 3 हफ्ते हो गए तो BP शुगर की गोली छोड़नी पड़ेगी BP ठीक होने लगेगा। सिर्फ एक चीज ये करके अगर 4 हफ्ते हो गए तो GERD गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज वो गायब होने लगेगा। वेट लगभग 5% अमंग द पीपल हु आर फैट राइट वो कम होने लगेगा। वेट बाहर का हो या अंदर का सिस्ट का हो। याद रखिए आपके बॉडी में जो ट्यूमर है उसका जो फूड है वो खाना है जो सनसेट के बाद आप खाते हैं। आप हाँ पानी पी सकते हैं पानी के अलावा कुछ नहीं राइट। कोई भी ऐसा फूड कोकोनट वाटर भी नहीं कोकोनट वाटर भी पीना है तो शाम के 6 बजे से पहले पी लो। तो ये है ब्रह्मास्त्र का पहला अस्त्र। अगर इनको या PCOD के और भी जो पेशेंट हैं उनको अगर कोई एक ही काम करना हो तो वो टाइम एज मेडिसिन कर ले। इसी में आपको आप ये देख भी रहे हैं अलग अलग बीमारियों में मेकिंग वन चेंज कैन मेक ऑल द डिफरेंस। जो किताब सामने देख रहे हैं द सर्केडियन डॉक्टर इसमें पूरा साइंस दिया हुआ है और ये आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं bishrup.com/ebook से। इंपॉर्टेंट तो ये कि आप एक बार करके देखिए रिजल्ट आपको आ गया तो आपको समझ आ गया। थैंक यू। राहुल जी जिनका कैंसर ठीक हुआ वो पका हुआ खाना नहीं खाते थे तो क्या खाते? कच्चा खाते थे बता रहे हैं। अगला वाला वही है। अगला क्या खाते थे कैसे खाते थे बता रहे हैं। इसके लिए याद रखिए कि आपके बॉडी में जो कोलैटरल आर्टरीज हैं जिसके बारे में मैंने बात की थी वो सोए हुए हैं उसे खोल सकते हैं। खोलने के लिए द DIP डाइट काइंड ऑफ थिंग और कैसे खुला उसके लिए एक उदाहरण देने के लिए मयूर भाई है और साथ में डॉक्टर प्रयाग हैं। डॉक्टर प्रयाग स्पेशली MBBS MD इमरजेंसी मेडिसिन